तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्री गुरुद्वारा साहब के पास जो हाल है उसमें पहुंचने का कष्ट करें, क्योंकि जनता की आवाज थी। बहुत बड़ी आवाज बनकर जो खट्टर सरकार है, जो भाजपा सरकार है, उसकी नींद हराम कर देगी। जनता की आवाज एक बहुत बड़ी ताकत होती है। तो बिना ताकत के कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारे बीच आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी भी पहुंचे हैं। करमजीत जी हड़ताल, जो जिला अध्यक्ष किसान खेत मजदूर आम आदमी पार्टी ब्लॉक इंचार्ज बागल से अशोक वर्मा जी, कर्नल भूसला जी, जसवीर बरोदी जी, जगसीर सीडा जी और पिता समान बुजुर्गों नौजवान साथियों, कर्नल भूसला जी हमारे बीच पहुंचे हैं। तो जो ये पर्चा है आप लोगों के हाथ में सब में है, इसमें लिखा है आपका बिजली आंदोलन, यानी कि हम सब लोगों का बिजली का आंदोलन। और इसके बिल्कुल पीछे लिखा है महंगी बिजली। हम सबको बिजली महंगी मिल रही है, सस्ती मिल रही है? बहुत अधिक महंगी बिजली हमें मिल रही है। सरकार हम इसलिए नहीं चुनते कि गरीब लोगों का खून चूसे। सरकार हम इसलिए नहीं चुनते कि हमारे बिल बहुत ज्यादा आए। इसमें पहली अगर हम बात करते हैं यूनिट्स में, हरियाणा में 200 यूनिट अगर बिजली का बिल आता है तो 1100 रुपए पर मंथ बढ़ते, यानी कि 2 महीने के कितने हुए? 2200 रुपए। और अगर 300 यूनिट का बिल बिजली का अगर आता है तो वो 1800 रुपए बढ़ते, 2 महीने के हुए 3600 रुपए। जनता जब वोट डालती है तो वो ये सोच के डालती है कि जो राजा शासक बनेगा वो जनता के हित की बात करेगा। जनता ये सोच के वोट नहीं डालती कि जो राजा बनेगा वो जनता का खून चूसेगा, उसको तंग करेगा। साथियों बुजुर्गों, आपके गवांड में बात करते हैं, आपके गवांड की अपना हरियाणा प्रदेश से अलग लगता है पंजाब का प्रदेश। अगर हम दक्षिण दिशा में जाते हैं तो उधर लगता है दिल्ली। आम आदमी पार्टी में ऐसा क्या है कि वो दिल्ली में 200 यूनिट पर मंथ फ्री दे रही है और पंजाब में ऐसा आम आदमी पार्टी में क्या है कि 300 यूनिट पर मंथ फ्री दे रही है। मैं आप लोगों से बिल्कुल साफ सुथरी बात करने आया हूं। आपको पता होना चाहिए कि जब हम वोट डालते हैं तो जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को हमने वोट डाली है उसने जनता के लिए क्या किया। एमएलए मिनिस्टर को तो ठीक है आप प्रयास करवाइए, लेकिन जनता के लिए क्या किया। साथियों बुजुर्गों, बड़ी सीधी सीधी बात है, साफ सुथरी बात है। पंजाब में जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे जान पहचान वाले हैं, आप उनसे जाके पूछिए कि बिजली का जो आज गर्मी के मौसम में हाहाकार मचा होता है, बिजली के कट जो लगते हैं, और बावजूद उसके भी महंगी बिजली हमें दी जाती है, उसका तोड़ क्या है, उसे कैसे बचा जाए। और ये चीज जो कट और बिल ज्यादा आ रहे हैं, इसे बचे कैसे, इस उंगली से हम बच सकते हैं। बटन दबाया, सारी समस्याओं का समाधान। पंजाब में हमारे रिश्तेदार हैं, आपके जानकार बहुत हैं। आप जब उनसे चर्चा करेंगे कि बिलों का क्या हाल है तो आपको लगेगा साथियों बुजुर्गों, इसमें बिल्कुल हमने ना साफ साफ लिखा हुआ है महंगी बिजली और उसके बाद बचत, यानी कि
प्रदेश में हमें बिजली महंगी मिलती है और पंजाब और दिल्ली में उस बिजली की बचत, वोट तो वो भी डालते हैं और वोट हम भी डालते हैं। हमारे वोट की इंपॉर्टेंस नहीं है, उनकी वोट की कैसे है। यानी पार्टी की नीति और नियम में ईमानदारी है, और जिस पार्टी की नीति और नियम में ईमानदारी होगी वो जनता की बात करेगी, मिनिस्टरों की बात नहीं करेगी, एमएलए की बात नहीं करेगी। तो साथियों बुजुर्गों, जो आपने देखिए 200 जो यूनिट है एक महीने की 13,200 रुपए, यानी कि एक महीने में 13,200 रुपए बिल। हमारा बिजली की बात में अगर ये माफ है 200 यूनिट तक बिल ही नहीं आता, और पंजाब में 300 यूनिट भरिए जिसका 21,600 रुपए बढ़ता है वो बिल नहीं आता। वो इसलिए कि जनता ने मौका दिया है, जनता ने सोच समझ के वोट दिया है। कुछ लोग हमारे बीच में होते हैं, हमने बात करी, वो क्या कहते हैं, तो जब भरी की आदत पड़ेगी ना तो लोगों का ना बुरा हो जाएगा, कर्जा गलत हो जाएगा देश प्रदेश, हमें फ्री की, हम फ्री मांग ही नहीं रहे और फ्री दे कौन रहा है। हम तो जो माचिस खरीदते हैं, जो बिस्किट खरीदते हैं, जो खाने का तेल, आटा, दाल, गेहूं जो खरीदते हैं, उसमें हम टैक्स पे करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि आप मिनिस्टर्स को, एमएलए को ना दे वो टैक्स का बेनिफिट, वो हमें दे, भाई जनता को दे। उन्होंने पंजाब ने और दिल्ली ने जनता को दिया है, इसीलिए वहां 200 यूनिट जो बिजली जलाता है उसका बिल नहीं आता, और जो पंजाब में 300 यूनिट बिजली जलाता है उनका भी बिल नहीं आता। अभी मैं बात करता हूं पिछले महीने की, एक व्यक्ति का बिल आ गया पंजाब में, ये बिल है जी पंजाब का भी है, दिल्ली का भी है, दोनों साइड से 200 यूनिट और 300 यूनिट बिल आया एक बंदे का, और उसमें लिखा -40। मुख्यमंत्री जी पंजाब के भगवंत जी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं कि हमारा बिल 0, बिल ही नहीं आता। मजे कर रहे हैं पंजाब वाले लोग, उन्होंने बताया ये बात, लेकिन तो फिर क्या हुआ, एक बंदे ने बिल दिखाया, उसमें लिखा 40। वो बोले भगवंत मान जी मुख्यमंत्री महोदय आप कहते हो बिल नहीं आता, ये देखो 40 रुपए बिल हमारा आया हुआ है। भगवंत मान जी की भीड़ में से बोले भैया मेरे को दिखाओ बिल, मेरे पास लेके आइए। उनके पास बिल गया, उसमें लिखा था 40 माइनस का निशान उसका। वो बोले पाजी पहले जब आप लाइट बिजली का प्रयोग करते थे तो आप सरकार को पैसे देते थे, अब ये जो -40 लिखा ना सरकार ने आपके पैसे दे दिए, ये छोटी बात नहीं है। और उसके बाद साथियों बुजुर्गों, पंजाब में बजट पेश हुआ, कर्जा लिया पंजाब ने, जो पहले कांग्रेस और अकाली ने लिया है उसका कर्जा उतारने लग रहे। मैं नहीं कहते, ये आंकड़े बोलते हैं और सभा में बोले रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं ना भाई फ्री का देने से निठल्ले हो जाएंगे लोग, ये हो जाएंगे, आप उनसे ये पूछ के देखना, उनका ना राशन कार्ड कट गया, उनको वो मिलता था राशन। वही लोग जो बात करते हैं फ्री की आदत हो जाएगी। मैंने पूछा एक व्यक्ति से, भाई आप अगर गरीब या किसी व्यक्ति को जिसके घर में एक पंखा चलता है, एक लाइट, एक बल्ब रोशनी घर में जिससे होती है, अगर उसका बिल ज्यादा आता है तो वहां तो आप बात करते हो कि उनके तो आने चाहिए बिल, उनको फ्री की आदत पड़ जाएगी। उन गरीब आदमियों की क्या, और जिनके मान लो राशन कार्ड कट गए, वो बोले मन राशन नहीं मिलता, उन लोगों की बात बता रहा हूँ जिनके सारी चीजों के वो तो पीड़ा हुई। गरीब आदमी का जब बिल, मीटर बिल, बिजली का बिल आता है तब आपको दिक्कत होती है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हरियाणा प्रदेश में बजट पेश हुआ, मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री 31,50,000 करोड़ का कर्जा लिया, उस फ्री नहीं दे रहे। हमारा टैक्स का पैसा जो जमा हो रहा है ना, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। यानी कि खट्टर की बोल बोलने की भी बात ये समझ आती है। अब एक बात देखिए, हम सभी गरीब मजदूरी दिहाड़ी करने वाले भी हैं, खेतिहर किसान भी है, किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा होता है और कनेक्शन भी नहीं दिए जाते, बिल इकट्ठे आ जाते हैं, बिजली पूर्ण रूप से नहीं आती, कट बहुत सारे लगते हैं। गरीब आदमी, किसान और मजदूर क्या करता है, अपने बच्चों को भी वो फैसिलिटी नहीं देता जो देनी चाहिए। वो कहता ना बेटा
बिल आएगा साला अपना और बिल भी भरना अपन है। हमने ना ब्याह शादी के लिए बच्चों के लिए ड्रेस खरीदनी है। उठाओ आप सभी कर लो। बिल के खिलाफ ये पुराने बिल है और खट्टर सरकार का विरोध पूर्ण रूप से लीडर गांव के लोग, पूरे हरियाणा प्रदेश के लोग कर रहे हैं, क्योंकि बिल अब की बार इतने ज्यादा है। गरीब परिवार के बिल भी बहुत अधिक आए हुए हैं। इतने बिल, एक व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छे तरीके से रोटी खिलाने के लिए तो मजबूर है। खट्टर सरकार ये बात ना ध्यान करके आपके पास जो बिल लोगों के आए हुए हैं, गरीब आदमी जिसके घर में एक पंखा और एक बल्ब है, उनका भी 3-3, 4-4 हजार गरीब आदमियों का बिल आया हुआ है, जबकि वो बेचारे दिहाड़ी मजदूरी की बिलों कभी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती। इसके विरोध में आम आदमी पार्टी ने एक आपका बिजली आंदोलन की शुरुआत की है बिजली गाँव से, जो पूरे गुना हल्के में घर घर जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि अगर बीजेपी सरकार इस तरह से कर रही है तो आने वाली सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। और लोगों को जिस प्रकार से पंजाब में 300 यूनिट फ्री मिल रही है और दिल्ली में 200 यूनिट फ्री मिल रही है, हमारी सरकार आते गरीब आदमी का भला होगा। और गरीब आदमी चाहता है कि मेरे बच्चों को अच्छे तरीके से शिक्षा मिले, मेरे परिवार को स्वास्थ्य मिले और हमें प्रकाश मिले, प्रकाश रोशनी मिले। वो आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से पंजाब में और जिस प्रकार से दिल्ली में दे रही है, तो वो हरियाणा प्रदेश में भी देने का सबसे पहला काम यही है। और राकेश जी, दूसरी बात है, हरियाणा में ये मुहिम है जो ये लगातार चलेगी है, मतलब आप बताओ इसके बारे में। ये बिल्कुल, ये जब तक चलेगी जब तक ये बीजेपी सरकार के कान पर जू नहीं रेंगेगी, जब तक बीजेपी सरकार के नाखून सारे साथी जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, खड़े हैं, सारे के सारे जब तक नाक को उनके बंद न कर दे, जब तक उनका सियासत ना हिला दे, जब तक हम बीजेपी को उखाड़ न फेंके, तब तक इस तरह के संघर्ष चलते रहेंगे।